अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। जैसे आपको इरफान भाई ने इंट्रोडक्शन दिया मेरा, अब मैं मज़ीद ऑटोमेशन के बारे में बात करूँगा, जहाँ पर हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि ऑटोमेशन के टूल्स तो बहुत ज़्यादा हैं। आप वो कैसे टूल सेलेक्ट करते हो, क्या किस टूल के क्या फ़ायदे है, कौन सा टूल कब सेलेक्ट करते हो, किस चीज़ के लिए करते हो, ये मैं आपको बेसिकली थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू दूँगा। उसके बाद हम डीप डाइव भी करेंगे, मैं आपको कोडिंग करके भी दिखाऊंगा। मैं आपको प्री रेक्विजिट्स भी बताऊंगा कि किस टूल के कौन सा प्री रेक्विजिट है, कौन सी कोडिंग लैंग्वेजेस आनी चाहिए, कितनी बेसिक हद तक नॉलेज होनी चाहिए कोडिंग की। तो हम स्टार्ट करते हैं टूल सिलेक्शन की। और हम टूल सेलेक्ट कैसे करते हैं? हम ऑटोमेशन के टूल सेलेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, कि प्रोजेक्ट है किस नौइयत का, कि क्या वो सिंपल वेब प्रोजेक्ट है, क्या उसके साथ सपोर्टेड मोबाइल उसकी नेटिव एप्स भी हैं एंड्रॉयड एंड iOS, क्या वो बैकएंड लेयर के ऊपर भी करना है, क्या हमने उसको लोड टेस्ट भी करना है। तो डिपेंडिंग ऑन ऑल दीज क्वेश्चंस हम बेसिकली तब हम टूल सेलेक्ट करते हैं जब हमें इन सारे क्वेश्चंस का हमें जवाब पता चल जाता है। अब बेसिक्स अगर मैं स्टार्ट करूं, बड़ी एक छोटी सी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक आपने सिंपल सी वेबसाइट टेस्ट करनी है, तो एक वेबसाइट टेस्ट करने के लिए मल्टीपल टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि साइप्रस अवेलेबल है, सेलेनियम अवेलेबल है, आप कैटलॉन स्टूडियो में भी कर सकते हैं। तो द पॉइंट इज़ कि व्हाट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट वे टू एक्चुअली ऑटोमेट अ वेरी सिंपल वेबसाइट। और अगर मॉडर्न वेबसाइट है तो उसके लिए मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन होगी साइप्रस, क्योंकि साइप्रस एक मॉडर्न अप्रोच के लिए, मॉडर्न ब्राउज़र्स और मॉडर्न वेबसाइट्स के लिए बना है। और साइप्रस बना भी नोड जेएस में है, जावास्क्रिप्ट में। तो अगर आपको थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट की अंडरस्टैंडिंग है, HTML CSS की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा इसको ग्रास्प करना। और दिस इज़ अ वेरी क्विक टू लर्न टूल। एंड जावास्क्रिप्ट ऑन इट्स ओन काफ़ी एक आसान ज़ुबान है कंपेयर टू जावा, कंपेयर टू पाइथन, एक ज़रा आसान ज़बान है। अच्छा, उसके अलावा सेलेनियम भी अवेलेबल है, सेलेनियम में भी आप कर सकते हैं। सेलेनियम के अंदर ओपन सोर्स है, क्योंकि सेलेनियम की मल्टीपल लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, जावा, पाइथन, C#। तो डिपेंडिंग ऑन what you are comfortable with, what language you are comfortable with, आप सेलेनियम उस बेसिस पे चूज़ कर सकते हैं। सेलेनियम थोड़ा सा फ्री हैंड आपको इस सिलसिले में देता है। द डिफरेंस बिटवीन सेलेनियम और साइप्रस चूज़ करते हुए ये है कि सेलेनियम थोड़ा सा आउटडेट हो गया हुआ है, साइप्रस की जो अप्रोच है वो थोड़ी सी फास्ट है कंपेयर टू सेलेनियम। सेलेनियम ओवरऑल स्लो होता है, क्यों? क्योंकि सेलेनियम डायरेक्ट आपका वेबसाइट की टेस्ट बेसिकली या वेबसाइट को मैनिपुलेट नहीं कर रहा होता, वो क्रोम का या सफारी का या इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो ड्राइवर होता है, जो ब्राउज़र का ड्राइवर होता है, उस ड्राइवर को कंट्रोल करता है, बिकमिंग अ रैपर। और फिर वो उस ड्राइवर को कंट्रोल करके उसको मैनिपुलेट करता है वेबसाइट को। साइप्रस ऑन द अदर हैंड वो जावास्क्रिप्ट इंजेक्ट करता है आपके ब्राउज़र के अंदर, और वो जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली कंट्रोल करती है आपकी ब्राउज़र को। इंशाल्लाह मूविंग फॉरवर्ड आप लोग कंफ्यूज ना हो इन टर्म से। मैं आपको इंस्टॉल करना भी सिखाऊंगा साइप्रस को, सेलेनियम को। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप उसके प्री रिक्विजिट्स, उसको इंस्टॉल करने के बाद हाउ टू स्टार्ट टेस्टिंग एंड राइटिंग योर फर्स्ट टेस्ट केस, किस तरह आप स्ट्रक्चर करते हो। आर्किटेक्चर बहुत ज़रूरी होता है, मल्टीपल अप्रोचेस होते हैं बेसिकली आर्किटेक्चर की, डिपेंडिंग अगेन प्रोजेक्ट के स्कोप के ऊपर। तो वो मैं आपको सारा वीडियो में स्क्रीन शेयर के साथ आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सारा दिखाऊंगा, सारा समझाऊंगा। हम थोड़ी सी बात करते हैं साइप्रस पे, कि साइप्रस जो है उसके क्या फ़ायदे हैं और वो हमें कब यूज़ करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि साइप्रस जो है वो मॉडर्न वेबसाइट्स और मॉडर्न ब्राउज़र्स के लिए बना है। इट्स वेरी क्विक, फेयरली ईजी टू लर्न, कि आपको अगर थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट की प्लस HTML CSS की थोड़ी बहुत नॉलेज, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, थोड़े बहुत जावास्क्रिप्ट की आर्किटेक्चर की फ्रेमवर्क के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो आपके लिए साइप्रस पिकअप करना बहुत आसान होगा। और इंशाल्लाह इस कंप्लीट कोर्स करने के बाद आपको विद इन अ फ्यू डेज़ आप अपनी खुद हाथ से वेबसाइट्स ऑटोमेट करेंगे और आप खुद रिजल्ट्स आपको नज़र आएंगे उसके। तो अगर हाँ, बेसिकली हम साइप्रस प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी जितने भी मॉडर्न लैंग्वेजेस और टूल्स और फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे React.js हो गया, जैसे एंगुलर हो गया हमारा,
ये बेसिकली बने ही जावास्क्रिप्ट बेस्ड है, और साइप्रस भी नोड मॉड्यूल नोड जेएस के ऊपर बना हुआ है, तो इट एक्चुअली गोज हैंड इन हैंड, इट इज़ वेरी कंपैटिबल। इसकी लॉन्जेविटी काफ़ी मैटर करती है कि आपके टेस्ट केसेस आपको बार बार मेंटेन नहीं करने पड़ेंगे, वो अप टू डेट ही रहते हैं, वर्सेस सेलेनियम क्योंकि अगेन मैंने आपको बताया थोड़ा सा आउटडेट हो गया हुआ है बट एक्सट्रीमली पावरफुल। ऑन द अदर्स हैंड आपकी मोबाइल साइट भी होती है ऑटोमेशन में, आप प्रॉपर नेटिव एंड्रॉयड और iOS ऐप्स दोनों ऑटोमेट कर सकते हैं। उसके लिए कौन सा टूल जो मार्केट में पॉपुलर है और जो वाइड स्प्रेड है इंडस्ट्री के अंदर, जो कि आपको इंटरव्यूज़ में भी ये क्वेश्चन होते हैं, जॉब की पोस्टिंग भी इसकी होती है, वो होती है APM की। APM आप समझ ले एक काउंटर पार्ट है सेलेनियम का। जैसे सेलेनियम एक रैपर के तौर पे एक्ट करता है और वो ब्राउज़र्स के ड्राइवर को मैनिपुलेट करके उनके फंक्शनैलिटी को मैनिपुलेट करके आपको रिस्पॉन्सेज देता है, एग्जैक्टली सेम APM भी आपके मोबाइल के UI ड्राइवर को मैनिपुलेट करता है और इवेंचुअली फिर वो UI ड्राइवर जो भी आप ऐप टेस्ट कर रहे होते हैं उसको मैनिपुलेट करता है, जस्ट लाइक ह्यूमन इंटरैक्शन। सेलेनियम के अंदर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप सेलेनियम को APM के साथ भी कनेक्ट करके कर सकते हैं, तो आपको काफ़ी फ्री हैंड होता है व्हेन इट कम्स टू एटलीस्ट एंड्रॉयड साइड, क्योंकि आप मैक पे या एप्पल पे बैठ के एंड्रॉयड साइड कर सकते हैं, बट एप्पल की तरफ या iOS पे थोड़ी सी लिमिटेशन आ जाती है बिकॉज इट इज़ प्लेटफॉर्म एंड मशीन डिपेंडेंट। हम इस पर मज़ीद बात करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको साइप्रस इंस्टॉल करना, उसके प्री रेक्विजिट्स के बारे में बताऊंगा और मैं आपको पहला आपका टेस्ट केस लिखना सिखाऊंगा। थैंक यू।